हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रीवियस पेपर यानी कि 8/3/2020 की प्रथम पाली का ये हमारा प्रीवियस पेपर है। दोस्तों एक प्रीवियस पेपर आपके सॉल्यूशन कर दिए हैं, यानी कि वीडियो बना चुका हूं प्रीवियस पेपर पे। दोस्तों 10 साल की प्रीवियस पेपर आप लोग को यानी कि कराया जाएगा, ठीक है। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। एक वीडियो अपलोड हो चुका है प्रीवियस का, यानी कि प्रीवियस पेपर को सॉल्यूशन के साथ यानी कि वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा सेकंड वीडियो है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत का फल होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हम नहीं लाए हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन एक बार मैराथन कराने वाले हैं, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में यानी कि कम से कम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपके होंगे, उसमें आप लोग को मैराथन लाया जाएगा, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन के लिए यानी कि टेंशन ना ले। और दोस्तों रह गई इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग को टॉप नहीं पूछा जाता है। दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन आपको उतना बता दिया जाएगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न आता है, यानी कि पहला जो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि यानी कि व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत अर्थ एजेंटों के व्यवहार से। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन को यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो आप लोग अपना स्कोर यानी कि कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को यानी कि कर सकते थे और कितने क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यानी कि प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। तो दोस्तों 2 नंबर का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि और यानी कि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी कि 56 संबंध है, यानी कि 56 संबंधित है, अनुच्छेद 56 से संबंधित है। तो दोस्तों 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय के प्रावधान से, ठीक है। दोस्तों वीडियो में थोड़ी वॉइस यानी कि गड़बड़ जा रही होगी, क्योंकि दोस्तों आज जो हम लोग का यानी कि जो आप लोग के यानी कि सरस्वती पूजा है, ये इसीलिए बाजा यानी कि डेको बजा रहे हैं लोग, ठीक है। तो थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम होगी, तो यानी कि वॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि KMNO यानी कि MnO4, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि KMnO4 में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, ठीक है। तो दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण अगर आप निकालिएगा यानी कि तो +7 हो जाएगा, ठीक है। +7 हो जाएगा, कितना होगा +7 हो जाएगा, ठीक है। +7 हो जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, +7 हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगला सवाल यहाँ पे मैथ की सवाल है, ठीक है। तो मैथ की सवाल हम इस वीडियो में नहीं करने वाले मैथ, ठीक है। मैथ की यानी कि आप लोग को स्पेशल यानी कि मैथ को कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है यानी कि कौन सा जंतु यानी कि चीरडिंबता दर्शाता है। तो दोस्तों 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अम्बाई एस्टोमा, ठीक है, अम्बाई एस्टोमा। अगला जो सवाल है कि वह यानी कि ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 7 का। तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, UAA, ठीक है। दोस्तों आप लोग प्रीवियस पेपर को और प्रैक्टिस सेट को इतना कीजिए कि आपका मतलब इतना कॉन्फिडेंस बन जाए कि हमारे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो आप यानी कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप बनाने में यानी कि आपको बनाने में थोड़ा सा भी यानी कि परेशानी ना हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, ठीक है। दोस्तों 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोसी को, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक यानी कि कताई मशीन का आविष्कार किया। तो दोस्तों 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है, आर्कराइट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों इंग्लिश में थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। इतना क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश में इतना हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों जितना मतलब लेवल आपका पूछता है उसे आप लोग को करा दिया जाएगा इंग्लिश का, यानी कि 3 से 4 वीडियो में आप लोग को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए टेंशन ना ले, मैथ का भी यानी कि क्वेश्चन चालू किया जाएगा, ठीक है, 2 से 3 दिनों में, ठीक है। तो दोस्तों इसको इंग्लिश के क्वेश्चन में आप लोगों को कहा जा रहा है कि द पैसिव वॉइस ऑफ फ्लोइंग सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस दिया है, इसका पैसिव बनाना है। तो दोस्तों आप लोग को ट्रिक के साथ करा दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अगला जो सवाल है कि XeO2F2 की प्राकृतिक होगी, यानी कि आकृति होगी, ठीक है, आकृति होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि XeO2F यानी कि F2 की आकृति होगी। तो दोस्तों इसकी आकृति किस प्रकार की होगी? तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणीय द्वीप यानी कि द्वीप पिरामिडी, ठीक है। अगला दोस्तों सवाल है 13 नंबर, यानी कि मिट्टी के नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे यानी कि पौधे कहलाते हैं। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 12 नंबर सवाल में मैथ के क्वेश्चन थे, इसीलिए 12 नंबर क्वेश्चन नहीं कराए। मैथ की क्वेश्चन आप लोग को स्पेशल क्लास यानी कि मैथ की कराई जा रही है, मैथ की कराई जाएगी और इंग्लिश की, ठीक है। मैथ इंग्लिश की टेंशन ना ले दोस्तों, जो आपको प्रैक्टिस से कराया जा रहा है उसे आप लोग जरूर देखें, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लवण मृदो यानी कि। अगला जो सवाल है कि काश्मीरी यानी कि काश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों 15 नंबर जो क्वेश्चन है उनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पीर पंजाल और बृहत हिमालय, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है कि बीई, ठीक है, BMG तथा LAL, ठीक है, एल्युमिनियम को कहा जाता है, ठीक है, में यानी कि निम्न में से किसका द्वितीय यानी कि द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? द्वितीय आयन विभव अधिक होता है, ठीक है। द्वितीय आयन क्या कहा जा रहा है कि द्वितीय आयन विभव यानी कि विभव अधिक होता है। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। सबसे इनमें से अधिक यानी कि द्वितीय आयन विभव जो होता है यानी कि बी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें द्वितीय आयन विभव जो अधिक होता है वो किसका होता है? तो ब्रॉन का होता है, ठीक है, बी होता है, ब्रॉन का सिंबल यानी कि संकेत होता है, ठीक है। और बी है यानी कि बेरिलियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ठीक है। तो इनमें सबसे अधिक यानी कि आयन विभव होता है वो यानी कि ब्रॉन में होता है, ठीक है, बी होता है, ठीक है। क्वेश्चन में है 18 नंबर क्वेश्चन में है कि नेचुरल सिलेक्शन की यानी कि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि 18 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल है कि ध्वनि सबसे तेज संरचना करती है, ध्वनि सबसे तेज संरचना करती है। तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ठोस में, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है कि 10 प्रेक्षण के प्रश्न यानी कि 10 प्रेक्षण का यानी कि प्रसारण 4 है, यदि प्रेक्षण की यानी कि दोस्तों ये मैथ के सवाल है, ठीक है। अगला सवाल है कि यानी कि गैमेक्सिन यानी कि DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लोरीन के, ठीक है। अगला सवाल है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचयिता यानी कि महाकाव्य है, महाकाव्य यानी कि काव्य है। तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कामयाबी, ठीक है।
दोस्तों अगला सवाल आता है 23 नंबर, यानी कि हुकी के नियम अनुसार, यानी कि अनुसार काम निरूपण के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिलंब, और क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है ये जो मैथ की सवाल है। ठीक है दोस्तों, 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवास यानी कि निवेश से होने वाले यानी कि प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूंजी खाते की जमा यानी कि मौदों में। ठीक है, मौदों में। ठीक है दोस्तों, 26 नंबर सवाल है कि एक हीटर यानी कि एक हीटर का तंतु बना होता है। तो दोस्तों हीटर का जो तंतु यानी कि एक हीटर का तंतु बना होता है, तो दोस्तों किस चीज से बना होता है? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम का। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशील यानी कि प्रभावशाली होता है? तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चिकनी मिट्टी को। अगला सवाल है कि स्वर्णिमा चतुर्भुज यानी कि परियोजना का संबंध किससे यानी कि विकास से है? ठीक है, तो दोस्तों 28 का राइट आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राज्य मार्ग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही यानी कि सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिरोको हवा है वो यानी कि कनाडा देश का, यानी कि स्थानीय हवा सिरोको का यानी कि कनाडा, इसका यही रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, एक गलत है। ठीक है, अगला सवाल है कि वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एल्केन का सही यानी कि IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि 31 का जो राइट आंसर होगा यानी कि 31 नंबर सवाल की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यानी कि डाइमिथाइल ब्यूटेन है। ठीक है, डाइमिथाइल ब्यूटेन है। ठीक है, दोस्तों 33 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? ठीक है, सौर मंडल का सदस्य नहीं है। दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नक्षत्र हो जाएगा। अगला सवाल है कि अरुण या मधुमेह देश यानी कि हमारा जहां पहुंच अनजान यानी कि क्षैतिज को मिलता एक सहारा। ठीक है, तो दोस्तों उपयुक्त काव्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचयिता है? तो दोस्तों इनमें बताना है कि किस कवि यानी कि उपयुक्त काव्य जो काव्य है पंक्ति या किसके द्वारा रचयिता है यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धर्म। दोस्तों अगला सवाल है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य है यानी कि मनुष्य के। दोस्तों 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैतिक विकास पर यानी कि बल देता है। ठीक है
दोस्तों 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का प्रवाचिक नहीं है। प्रेम शब्द का प्रवाचिक शब्द नहीं है। तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घृणा। ठीक है दोस्तों, वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वॉइस के लिए टेंशन न ले दोस्तों। 2 दिन यानी कि 2 दिन डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो वॉइस के लिए हमारे तरफ से माफी है। ठीक है, माफी चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, अगला है कि जिनर यानी कि डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। ठीक है, तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वोल्टता नियंत्रक। ठीक है, अगला सवाल है कि भूमि यानी कि भूमि पुत्र शब्द किस समाज से संबंधित है। तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रवाद। ठीक है, क्षेत्रवाद हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि कैप ऑफ गुड होप को किसने खोजा यानी कि किसने खोजा। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बार्थोलोम्यू यानी कि डायोज। ठीक है, डायोज हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। ठीक है, अगला सवाल है कि जब नियोजित यानी कि विनय यानी कि विनियोग यानी कि नियोजित बचत से अधिक हो तो यानी कि हो तो दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है। दोस्तों अगला सवाल है कि साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा। साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा। तो दोस्तों साहित्यक के शुद्ध शब्द होता है साहित्यक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, Br2। ठीक है, कितना होगा, Br2। ठीक है, Br2 याद रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहारे निर्मित है। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सेल खड्डी यानी कि सेल खड्डी से। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि 2001 से 2011 की अवधि में यानी कि 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में देशकीय यानी कि वृद्धि की दर क्या है यानी कि क्या थी। तो दोस्तों 2001 से 2011 में बिहार की जो जनसंख्या की वृद्धि की दर थी, तो दोस्तों 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25.42। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां अवस्थित है। तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उद्देश्य का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औद्योगिक विकास। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 55 में कहा गया है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। किस स्थल से मिला है। तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है दोस्तों अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है।
तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अविशिष्टता, ठीक है। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया गया? तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 1765 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल है कि डाइबोरेन, ठीक है, डाइबोरॉन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, B2H6 पॉइंट 2NH3, ठीक है। अगला सवाल है कि आंखों देखा गद्दर रचना की विधा जो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संसरण है, ठीक है, दोस्तों संश्रमण है, ठीक है, संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि आंख देखा गद्दर रचना की विधा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर होगा 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम घाट, ठीक है। अगला सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दो ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? तो दोस्तों 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर होगा 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बलुई मिट्टी में, ठीक है। अगला सवाल है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो दोस्तों 64 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, संचलन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी मूल्य मात्रक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। अगला सवाल है कि संयोजक यौगिक है। तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, ठीक है। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 19 किलोमीटर घंटा, ठीक है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। प्रश्न काल में ठीक बाद के समय को कहा जाता है? तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, शून्य काल। अगला जो सवाल है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40, ठीक है। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को कीमत बढ़ाने पर कुल व्यय मांग की कीमत, दोस्तों ये जो मैथ की सवाल है, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है कि कुल गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 73 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सोना। दोस्तों ऐसा मात्रक बताना है कि वोल्ट जमान नियतांक का मान बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो मान होगा तो दोस्तों इसका ऐसा ही मात्रक के वोल्ट जमान नियतांक का मान जो होगा, तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1.38 × 10 के पावर -23 जे के पावर -1, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट
नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो दोस्तों 75 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन। दोस्तों अगला सवाल है कि जो कम बोलता है उसे यानी कि उसके लिए उपयुक्त शब्द है। दोस्तों 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि मितभाषी, ठीक है, मितभाषी। अगला सवाल है कि भाषण और अभिव्यक्ति की यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि प्रदत्त है। तो दोस्तों 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव प्रक्रिया यानी कि किए जाने वाला खर्चा है। तो दोस्तों 78 का जो राइट आंसर होगा यानी कि 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राजस्व व्यय। दोस्तों अगला सवाल है कि आचार्य रामचंद्र यानी कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचिता कविता की यानी कि प्रख किस प्रकार का निबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि समीक्षात्मक, ठीक है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का धर्म यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सारनाथ। अगला सवाल है कि पुछताछ घास प्रदेश कहां पाए जाते हैं। तो दोस्तों 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, हंगरी, ठीक है। अगला सवाल है कि यह किसने कहा था राज्य यानी कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो दोस्तों 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरस्तुत, ठीक है। अगला सवाल है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक सत्रों के यानी कि विशुद्ध शामिल होते हैं। तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर होगा यानी कि 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कोयला, गैस, तेल और यानी कि जलावन की लकड़ी, ठीक है। दोस्तों 84 नंबर सवाल के जो राइट आंसर होगा यानी कि निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध यानी कि बंध प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसका जो बंध यानी कि बंध बताना है, ठीक है, SOS का, ठीक है। तो दोस्तों 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, H2SO7, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि संस्था पंचवर्षीय यानी कि वर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार थी यानी कि जिम्मेदार थी, ठीक है। तो दोस्तों 85 का जो राइट आंसर होगा 85 का जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है, योजना आयोग, ठीक है। अगला सवाल है कि पानी यानी कि पानी से बनने वाली बुलबुले में जो चमक होती है वह किस यानी कि प्रक्रम के कारण होती है। तो दोस्तों 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक यानी कि समक संग्रह के 3 मूल्यभूत तरीके क्या हैं। तो दोस्तों जो 87 का जो राइट आंसर होगा यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि बी हो जाएगा, ए 1 और 2 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य यानी कि सूचांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, खाद्य और पेय, ठीक है। अगला सवाल है कि यूलियन निम्न यानी कि नियम के अनुसार ए, ठीक है, और कोष्ट में A+B बराबर क्या होगा, ठीक है।
तो दोस्तों इस नियम के अनुसार जो यानी कि जो इसका आएगा, ठीक है, ए कोष्ठ में जो a प्लस बी जो है उसका जो मान आएगा, ठीक है, 90 का जो उसका 90 का जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूलियन का नियम जो आता है दोस्तों इस प्रकार से रहे तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी यानी कि सीमित बनी थी। तो दोस्तों 91 का जो राइट आंसर होगा यानी कि 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तारापुर समिति, ठीक है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि 368 का संबंध है। तो दोस्तों 52 का यानी कि 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संविधान संशोधन से, ठीक है, संविधान संशोधन से। दोस्तों यानी कि 53 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो दोस्तों यानी कि 93 नंबर सवाल में कहा जा रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंड यानी कि जो गंडक परियोजना है, ठीक है, वही होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की कौन सी निर्यातक यानी कि निर्यात आयात, ठीक है, नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी यानी कि मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। तो दोस्तों जो 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2015 से 2020 तक, ठीक है। एड्स रोग का जनक है एक। तो दोस्तों एड्स रोग के जनक जो है वो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, विषाणु। अगला सवाल है कि रासायनिक यानी कि परिवर्तन के लिए असत्य कथन यानी कि छांटिए। असत्य यानी कि कथन को छांटना है तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यह यानी कि उत्कर्मणीय, ठीक है, परिवर्तन है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों सौरमंडल का भाग नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि निहारिका, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव के रुधिर का यानी कि विडाल टेस्ट यानी कि टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, साल्मोनेला यानी कि टाइफी, ठीक है। दोस्तों जो 99 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा भाग्य मनुष्य के मदा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो दोस्तों 99 नंबर सवाल की राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिनी, ठीक है। दोस्तों जो 100 नंबर सवाल है कि मेसोपोटामिया, ठीक है, का अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका 100 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, ठीक है। दोस्तों वीडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, वॉइस के लेकर, और थोड़ी गलती शब्दों में आ रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों इससे यानी कि आप लोग से क्षमा मांगता हूं, ठीक है, जो भी गलती होगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। दोस्तों वॉइस की भी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा मांगता हूं, ठीक है। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए।